सर याकूब और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज और मैं एनएन न्यूज के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं। सीधे बात करूंगा, साफ बात करूंगा। पिछले एक साल में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 50,000 बिजली कनेक्शंस काट दिए और ये कनेक्शंस किन के थे? गरीबों के थे, छोटे दुकानदारों के थे, डेली वेजर्स के थे। अमीर के घर में आज भी रोशनी है और गरीब के घर में अंधेरा धकेल दिया गया है और इसके पीछे है उमर सरकार। उमर सरकार ने अब की बार जो है पिछले एक साल में 50,000 कनेक्शन काट दिए हैं गरीबों के और गरीब तरस रहा है रोशनी के लिए। अब गरीब का बच्चा शाम को पढ़ाई नहीं कर पाता, गरीब अब अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और इसके साथ ही आपको याद होगा 2014 मार्च की बात कर रहा हूं जब फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में एक तकरीब के दौरान कहा था कि कश्मीर चोर नहीं महाचोर है। और महाचोर का मतलब होता है कि सबसे बड़े चोर हैं। किस सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था? उसने कहा था कि कश्मीर के लोग बिजली चोरी करते हैं। तो क्या कश्मीर के लोगों के लिए यह खिताब नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है? दिल्ली में तकरीब हो रही है, दिल्ली में फारूक अब्दुल्ला तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग चोर हैं। 2014 मार्च में उन्होंने एक बड़ी तकरीब में दिल्ली में यह कहा था और आज उनका बेटा क्या कह रहा है? आज फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, आज लोगों से कह रहा है बिलवास्ता तौर पर कि वो फ्रॉड है, चीटर है। कैसे? कहता है कि ये लोग जो एग्रीमेंट करते हैं उससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले एक साल में उमर अब्दुल्ला ने गरीबों के बिजली के कनेक्शन काट दिए। 50,000 के करीब जो है कनेक्शन काट दिए गए और इनमें शामिल है एक आम मजदूर, एक आम डेली वेजर जिसकी तनख्वाह 7,000 के करीब होती है। इसमें शामिल है एक वो आम आदमी जिसके घर में शायद चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जलता है, उसके घर में खाना नहीं है। अब उसके लिए शाम को थोड़ी सी रोशनी हुआ करती थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार ने वो भी काट दी। कहा कि आप फीस अदा नहीं करते हो। अब इस बात पे बात जरूर होगी कि क्या लोगों को फीस देनी होगी और कौन लोग फीस अदा कर सकते हैं। यह सबसे अहम मसला है और सबसे अहम बात यही है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या आइंदा दिनों हम देख सकते हैं कि पूरा कश्मीर के गरीब के लोग उनके घरों में रोशनी ही नहीं होगी। आपको मैं वाज़ह तौर पे बता दूं, पिछले एक साल में उमर सरकार ने 50,000 घरों की रोशनी छीन ली है। 50,000 घर इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं उनमें अंधेरा है। आप अपने घरों में बैठे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, आप रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन 50,000 गरीब लोगों का क्या जिनके घर में इस वक्त रोशनी नहीं है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने टीम को वहां पे भेजा और बोला कनेक्शन काट दो जब तक कि फीस नहीं देते हैं। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक बेवा खातून को देखा जिसने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से यह बिल अदा करूं। उमर अब्दुल्ला, अगर आप लोगों को कहते हैं कि आप बिल अदा करें तो पहले उन्हें आप रोजगार दें, पहले आप उन्हें मुलाजमतें दें, पहले आप उन्हें रोजगार के मौका फराम करें, फिर आप उनसे बिल मांगे। जिस डेली वेजर को आप 7,000 रुपए तनख्वाह देते हैं उससे आप कहते हैं कि 5,000 बिल अदा करो। आप समझते क्या है यहां के लोगों को? 2014 में आपके वालिद ने, फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में कहा कि कश्मीरी महाचोर है। उसने दिल्ली में की एक बड़ी तकरीब में कहा कि कश्मीर के लोग चोर हैं, बड़े चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं। क्या पूरे मुल्क में आप हमें बदनाम करने पे तुले हैं? 2014 में आपके वालिद ने तमाम कश्मीरियों को कहा कि ये बड़े चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं, और आज आप मीडिया के सामने पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कश्मीर के लोग उससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं जितना एग्रीमेंट उनके पास होता है। आप बताइए, आपको कैसे पता? जिन घरों में मीटर लगा है वहां कंजम्पशन के हिसाब से वो फीस अदा करते हैं, लेकिन जिन घरों में मीटर नहीं लगा है आपको कैसे पता कि वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं? आपने तो खुद कहा था आपने कि मैं 200 यूनिट फ्री नहीं दे सकता जब तक मीटर ना लगे, क्योंकि मैं गिनूंगा कैसे। आपने तब कौम को बताया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया था कि मैं अभी आपको फ्री 200 यूनिट नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मीटर नहीं लगेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल कर ली। लेकिन अचानक से आप बोल देते हैं कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट किए हैं वो एग्रीमेंट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। आज अचानक आपको मीटर के बगैर कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये कौम पूछ रही है। आज हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले एक साल में 50,000 घरों को आपने रोशनी से बेदखल कर दिया, महरूम कर दिया, और ये 50,000 घर गरीबों के हैं
डेली वेजर के हैं, मजदूर के हैं, रोज जो कमाई करते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनके घर हैं ये। उनके घरों को आपने अंधेरे में धकेल दिया। आपका वादा था कि आप हमारी जिंदगियों को आसान बनाएंगे, गरीब की जिंदगी को आसान बनाएंगे, लेकिन आज आप वही इकदाम कर रहे हैं जिससे गरीब के घर में रोशनी भी नहीं है। आज के प्रोग्राम में आज हम एक ऐसे सच पर बात कर रहे हैं जिसे सुनकर शायद कुछ लोग बेचैन हो जाए, जिसे सुनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं मेरी बातों को पसंद ना करें, लेकिन सच यह है और सच कड़वा होता है। आज पूरी कौम के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यह सच सुनना पड़ेगा कि उनके वादे क्या थे और वो कर क्या रहे हैं। एक साल में 50,000 घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए, गरीबों को अंधेरे में धकेल दिया गया। गरीब का बच्चा शाम को अब पढ़ाई नहीं कर पाएगा बिजली के रोशनी में, उसके लिए मोमबत्ती ही उमर अब्दुल्ला ने काफी करार दी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है गरीब बिल भरेगा तो रोशनी मिलेगी, गरीब बिल अदा नहीं करेगा तो अंधेरे में रह जाए, अंधेरे में रहे यह गरीब। यह है उमर सरकार। और मैं आपको वाज़ा तौर पे बता दूं, अफसरान को दो टोक अल्फाज में हिदायत दी गई है कि वो जल्दी से एक फिरिस्त बनाए, देखे किन लोगों ने फीस नहीं भरी है। और उमर अब्दुल्ला सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता, वो एक गरीब हो सकता है, काट दो बिजली कनेक्शन। यह है उमर अब्दुल्ला की पॉलिसी। और मीडिया के सामने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो लोग बिजली जलाते हैं वो उससे ज्यादा जलाते हैं जितना उन्होंने एग्रीमेंट किया हो। जब आप कहे कि आपने वादा किया था 200 यूनिट्स आप हमें फ्री देंगे, तो कहेगा कि मेरे पास कोई मशीन ही नहीं है, जब तक आप मीटर नहीं लगाओगे मुझे कहां पता चलेगा कि आप कितनी बिजली इस्तेमाल करते हो। लेकिन इल्जाम लगाते वक्त किसी मीटर का लिहाज नहीं। जिस घर में मीटर नहीं लगा है उस घर में उमर अब्दुल्ला जानता है कि वो एग्रीमेंट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। यह है उमर सरकार। फ्री बिजली देने का वादा तो पहले मीटर लगाओ, लेकिन जब बात आती है इल्जाम तराशी की, जब गरीब पे इल्जाम लगाना हो, जम्मू कश्मीर के मजदूर पर इल्जाम लगाना हो, डेली वेजर पे इल्जाम लगाना हो, तो कह दो कि यह एग्रीमेंट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। आज के प्रोग्राम में खुलकर होगी बात, सच कड़वा है और यह सच हम कह कर रहेंगे। सच कड़वा होता है, वही पुराना जुमला याद आया, कश्मीर के लोग महाचोर हैं। ऐसा फारूक अब्दुल्ला ने 2014 में दिल्ली में कहा था एक तकरीब के दौरान। किसके बारे में कहा था? कश्मीरी लोगों के बारे में कहा था। किस बारे में कहा था? कहा था कि कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं, कश्मीर के लोग महाचोर हैं। महा हिंदी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है सबसे बड़े चोर। तो यह खिताब कश्मीर के लोगों को किसने दिया? चोर का खिताब दिया कश्मीर के लोगों को फारूक अब्दुल्ला ने। और आज उसका बेटा कह रहा है कश्मीर के लोगों से कि आप चीट कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, जो आप एग्रीमेंट बनाते हो उससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हो। पता नहीं उमर अब्दुल्ला के पास कौन सी किताब है, कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन से आदाद शुमार हैं कि उन्हें लगता है कि जब 200 यूनिट्स फ्री देने हैं तब मीटर की जरूरत है। लेकिन अगर गरीब को चोर कहना है, गरीब को कहना है कि आप फ्रॉड कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तब किसी मीटर की जरूरत नहीं, बल्कि वो अपने दफ्तर में बैठ के, अपने घर में बैठ के लोगों को बता सकता है कि हां ये गरीब चोर है। 2014 में उसके बाप ने, उसके वालिद ने आम कश्मीरी को बोला कि ये महाचोर है, सबसे बड़े चोर है, बिजली की चोरी करते हैं। और आज 2025 में बेटा बोल रहा है कि कश्मीर के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। पता नहीं कि गरीब के घर में बिजली होगी तो इन्हें किस किस्म की तकलीफ होती है। शायद चाहते हैं कि गरीब के घर में बिजली ना हो, और क्या पता कि आने वाले दिनों में तालीम से भी उन्हें महरूम रखा जाए। जो उसके वालिद ने 2014 में कहा कि कश्मीर के लोग महाचोर हैं, ये अल्फाज किसके थे? फारूक अब्दुल्ला के, एक ऐसे लीडर के जिसने इक्तिदार के नशे में पूरी कौम को कटोरे में खड़ा कर दिया। जब बाप ने पूरी कौम को महाचोर कहा तब शायद इसे अंदाजा नहीं था कि तारीख एक दिन यह सवाल पूछेगी, क्या कसूर अवाम का था या निजाम का? क्या अंधेरे में जीने पर मजबूर लोग चोर होते हैं? क्या वो जो ऐवानों में बैठकर फैसले करते हैं वो चोर होते हैं, या आम गरीब चोर होता है? और आज वही सोच, वही नजरिया एक नई शक्ल में हमारे सामने है। आज बेटा पूरी कौम को कटोरे में खड़ा कर रहा है। आज बेटा खड़ा है इक्तिदार के साये में और कश्मीरी अवाम को कह रहा है तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम माहिदे से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हो।
जरा गौर कीजिए, ये वही आवाम है जो बेरोजगार है, वही आवाम है जो भूखे सोते हैं, वही आवाम है जिनके बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते हैं, और आज इन्हीं के घरों की बिजली काटने के लिए अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। उमर अब्दुल्ला जो कि पोर्टफोलियो अपने पास रखते हैं पीडीडी का, वो दबाव डाल रहे हैं, हिदायत जारी कर रहे हैं, अहकामात जारी कर रहे हैं लोगों को। मैं पूछता हूं, क्या गुर्बत जुर्म है? क्या भूख फ्रॉड है? क्या रोजगार, क्या बेरोजगारी कानून शिकनी है? और अगर महादे टूटे तो क्या यह मुआहिदा रोजगार के साथ किए गए थे या खाली जेबों के साथ? एक तरफ मोहल्लों में रोशनी, दूसरी तरफ झोपड़ियों में अंधेरा। एक तरफ महल्ले इन लोगों के जो है रोशनी से जगमगा रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब की झोपड़ी में अंधेरा। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ लाचारी। यह कैसा इंसाफ है? यह कैसी हुकूमत है? जब बाप ने कहा महाचोर, तो यह महज एक बयान नहीं था, यह एक जहनियत थी, और आज वही जहनियत पॉलिसी बनकर फाइलों में, नोट्सों में और बिजली के कटे हुए कनेक्शंस में नजर आ रही हैं। कश्मीर के लोग चोर नहीं हैं, कश्मीर के लोग मजबूर नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला, मैं आपसे कह रहा हूं, आप पीडीडी के भी मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि गरीब फ्रॉड कर रहा है, चीट कर रहा है, जो मुआहिदा कर रहा है पीडीडी के साथ उससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। आपको कैसे पता? जिनके घरों में मीटर लगे हैं वो मीटर के हिसाब से पैसे दे रहे हैं आपको। जिनके घरों में मीटर नहीं, आपको कैसे पता वो कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने तो खुद कहा था मुफ्त बिजली तब दूंगा जब मीटर लगेगा, मीटर के बगैर मैं कैसे पता लगाऊं कौन कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है? और मैं साफ तरीके से आपको बोल रहा हूं उमर अब्दुल्ला, आपके वालिद ने 2014 में कश्मीर के लोगों को महाचोर कहा, बड़ा चोर कहा, बिजली चोर कहा। कश्मीर के लोगों ने यह बात नहीं भूली है, और आज आप उसी गरीब को कह रहे हैं कि जितना एग्रीमेंट कर रहा है उससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है। आप उसे फ्रॉड कहने की कोशिश कर रहे हैं, चीटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दो टोक अल्फाज में एएनएन न्यूज पे आपको बता रहा हूं, एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की आवाज, गरीब की आवाज, ताजिर की आवाज, आम जम्मू कश्मीर के शहरी की आवाज। दो टोक अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीर के लोग चोर नहीं हैं, कश्मीर के लोग मजबूर हैं, कश्मीर के लोग भूखे हैं और अंधेरे में जीने पर मजबूर हो रहे हैं। और अंधेरे में जीने पर मजबूर लोगों को चोर कहना यह सियासत नहीं, यह जुल्म है। मैं यह सवाल पूछता रहूंगा, क्योंकि सवाल करना जुर्म नहीं, खामोश रहना जुर्म है। पिछले एक साल में उमर सरकार ने 50,000 बिजली कनेक्शंस गरीबों के काट दिए। एक आम दुकानदार, एक गरीब, उसके घर में अब अंधेरा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो बिल अदा नहीं कर पाए, इसलिए आप इनका बिजली कनेक्शन काट दो। और इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि मैं स्मार्ट मीटर लगने नहीं दूंगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर के जरिए अपने आप बिजली कनेक्शन कट जाएगा और लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, अंधेरे में रहेंगे। अब चीफ मिनिस्टर बन गए, अब इख्तिदार में है, इख्तिदार के नशे में आप ऐसी वैसे इल्जामात कश्मीर के लोगों पे लगाएंगे, ये कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले एक साल में जब से उमर अब्दुल्ला ने सरकार संभाली है, 50,000 बिजली कनेक्शन कट, गरीब अंधेरे में रह रहा है, गरीब का बेटा मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई कर रहा है, एक छोटा सा दुकानदार, उसकी दुकान का कनेक्शन कट, और उमर अब्दुल्ला ने ताजा तरीन अहकामात सादिर कर दिए हैं पीडीडी ऑफिशियल्स को कि जहां पे भी फीस की वसूली नहीं होती है, लोग फीस अदा नहीं करते, काटो कनेक्शन, अंधेरे में डाल दो, अंधेरे में डाल दो जब तक वो उमर अब्दुल्ला को फीस नहीं देते। और एक गरीब पे इल्जाम कि वो मुआहदे से ज्यादा अपनी बिजली का इस्तेमाल करता है। 200 यूनिट फ्री मांगो तो पहले मीटर लगाओ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को पता नहीं चलेगा कि कितना ये बिजली इस्तेमाल करता है। लेकिन जब इल्जाम लगाना हो, मीटर की कोई जरूरत नहीं, ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के उमर अब्दुल्ला के सरकार हिसाब लगाएगी कि आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दिन कठिन हो सकते हैं, आने वाले दिनों में और कनेक्शन कट सकते हैं, लेकिन कश्मीर सवाल उठाता रहेगा और एएनएन न्यूज आम गरीब की आवाज इस सवाल उठाती रहेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं आरिफ। पिछले एक साल में उमर सरकार का बड़ा तोहफा, जम्मू कश्मीर के लोगों को 50,000 कनेक्शन काट दिए गए, गरीब अंधेरे में रह रहा है। बिल्कुल मुदस्सिर, अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में बिजली के मामले पर तशवीश जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता एक साल के दौरान करीब 50,000 घरानों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं।
जबकि इतलात है कि आइंदा दिनों में ये सिलसिला मजीद तेज हो सकता है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो बिजली के महकमे के कलमदान भी अपने पास रखते हैं, ने नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की वाज़ह हिदायत दी है। इसके बाद महकमा बिजली के अफसरान को कहा गया है कि जिन सार्फिन ने वाजिबुल अदा बिल अदा नहीं किए, उनके कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़ता किए जाए। बज़ाहिर यह इक़दाम महकमे की माली हालत बेहतर बनाने और नुकसान कम करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इस पॉलिसी के समाजी असरात ने कई संजीदा सवाल को जन्म दिया है। असल सवाल ये नहीं कि बिजली के बिल क्यों अदा नहीं किए गए, बल्कि ये है कि अदा करे कौन। कनेक्शन मुनक़ता होने वाले सार्फिन में बड़ी तादाद गरीब, बेरोजगार और डेली वेजर वर्कर्स की बताई जा रही है, जो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले दबे हुए हैं। डेली वेज वर्कर्स का कहना है कि जब एक मजदूर को सिर्फ 7,000 रुपए महाना या उसके आसपास आमदन हासिल हो, तो उसमें घर का किराया, राशन, बच्चों की तालीम, इलाज व मुआवजा और दीगर जरूरियात पूरी करना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बिजली के बढ़ते हुए बिल अदा करना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन बन जाता है। नाक़दीन के मुताबिक कनेक्शन मुनक़ता करना इन लोगों को सजा देने के मुताबिक है, जो जानबूझकर नादहंदा नहीं बल्कि मजबूरी का शिकार है। इस सूरत हाल को इसलिए भी ज्यादा तशवीशनाक करार दिया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया गया था। ये ऐलान अवाम के लिए उम्मीद की किरण समझा गया, लेकिन अमली तौर पर हालात इसके बरकस दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब, बिजली के बिलों में अचानक इजाफा और अब कनेक्शन मुनक़ता करने की कार्रवाइयां इस वादे पर सवालिया निशान बन चुकी है। अवामी हलकों का कहना है कि अगर वाकई 200 यूनिट मुफ्त है, तो फिर गरीब सार्फिन पर माली दबाव क्यों बढ़ रहा है। समाजी कारकुनों और माहिरीन का कहना है कि बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम करना संगीन समाजी नताइज का बाइस बन सकता है। अंधेरे का सबसे ज्यादा असर तलबा की तालीम, बीमार अफराद के इलाज और घरेलू जिंदगी पर पड़ता है। आती इलाकों में यह मसला मजीद संगीन शक्ल अख्तियार कर सकता है, जहाँ पहले ही सहूलियात की कमी है। फिलहाल हुकूमत की जानिब से इन खदशात पर कोई जामे और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अवाम यही मुतालबा कर रहे हैं कि नादहंदगान के साथ एक ही लाठी से हाँकने के बजाय गरीब और कम आमदनी वाले तबके के लिए रियायती पॉलिसी, अक़सात में अदायगी और हकीकी तौर पर मुफ्त बिजली जैसे इक़दाम किए जाए। आज कश्मीर में सवाल यह है कि जब अंधेरा खत्म करने का वादा किया गया था, तो फिर अंधेरा क्यों बढ़ता जा रहा है। ये सवाल बिजली का नहीं बल्कि हुक्मरानी और अवामी फलाह के दावों का भी इम्तिहान है। हुकूमत संजीदगी से जी बिल्कुल आरिफ, आप मेरे साथ बने रहेंगे, लेकिन आपने कई बातों का तस्करा किया और मैं खुले तौर पे और साफ अल्फाज में आज के इस प्रोग्राम में बता दूं कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो लोग बिल अदा नहीं करते हैं उससे रियासती खजाने पर मनफी असर पड़ते हैं। चलिए मान लेते हैं उस पर मनफी असर पड़ता है, तो क्या रियासत का खजाना गरीबों का बिजली कनेक्शन काट कर अदा किया जाएगा? क्या और भी कुछ ऐसे तदाबीर हो सकते हैं जिससे गरीब परेशान ना हो? जो गरीब है उसके घर से बिजली न छीनी जाए, लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि रियासती खजाने पर जो है ज्यादा बोझ ना पड़े। अगर वजीर आला उमर अब्दुल्ला वाकई रियासती खजाने के इतने ही फिक्रमंद हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है, कि क्या वो अपना प्रोटोकॉल छोड़ने के लिए तैयार है? वजीर आला साहब, आपकी सिक्योरिटी, आपका काफिला, दर्जनों गाड़ियां, ये पेट्रोल मुफ्त में आता है क्या? ये खर्च आसमान से गिरता है या आवाम के टैक्स से लगता है? आप जरा बताइए, रोजाना आपके काफिले में कितने लीटर पेट्रोल जलता है? आपके दफ्तर में कितनी बिजली दिन रात जलती है? एसी बंद क्यों नहीं होते? लाइट्स ऑफ क्यों नहीं होती? अगर बिजली बचाना इतना ही जरूरी है, तो शुरुआत गरीब के जोड़ने से क्यों, शुरुआत इक्तिदार के कमरों से क्यों नहीं होती? क्या रियासती खजाना सिर्फ गरीब के बिल से बढ़ता है? क्या किफायतशारी सिर्फ बेरोजगारी के लिए है, बेरोजगारों के लिए है? क्या कानून सिर्फ कमजोर दरवाजों पर ही दस्तक देता है? एक सवाल और, क्या किसी वजीर, किसी अफसर या किसी वीआईपी का आज तक बिजली कनेक्शन काटा गया? या कानून सिर्फ इनके लिए हैं जिनकी आवाज कमजोर है? अगर मुआहदे की बात है तो रोजगार का मुआहदा कहां है? अगर बिल की बात है तो तनख्वाह कहां है? वजीर आला साहब, रियासती खजाना तब बचता है जब इख्तियार भी कुर्बानी दे, न कि सिर्फ अवाम को कुर्बान किया जाए।
किफायतशारी का पहला सबक यही है, हुक्मरान खुद मिसाल बने, वरना यह एहतिसाब नहीं मुनाफकत कहलाती हैं। आप बताइए, आप कितना पेट्रोल रोज इस्तेमाल करते हैं? आपके काफले में कितनी गाड़ियां होती हैं? आपके ऑफिस में कितने एसी चलते हैं? आप अपने दूसरे मुलाजमीन को उनके कमरों में कितने एसी चलते हैं? आप कितनी बिजली खर्च करते हैं? क्या वो असर सरकारी खजाने पर नहीं पड़ता? आप यह बताइए कि जिन लोगों को आप अपने साथ चलाते हैं उन पर कितना खर्चा होता है सरकारी खजाने से? और आप यह बताइए कि अगर सरकारी खजाने के पैसे बचाने हैं तो एमएलए की तनख्वाह कम की जाती है, बढ़ाई नहीं जाती। आपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ा दी और आप चाहते हैं आप प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, सरकारी खजाने से आप जो है पेट्रोल इस्तेमाल करें, आपके आगे पीछे बड़ा काफला हो और गरीब का घर अंधेरे में, गरीब का बच्चा मोमबत्ती के नीचे। लोग सवाल पूछेंगे और पूछते रहेंगे। आरिफ, बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे अगर बात करेंगे जिस तरह से हुकूमत जो है अब रोना रो रही है कि यहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पुरानी आदत थी कि यहाँ पे लोगों को इस तरह से टारगेट किया जाता है इक़्तिदार संभालने के बाद। अगर यहाँ पे वोट हासिल करने के टाइम पे जो है एक जुबान होती है, लेकिन वो इक़्तिदार संभाल लेते ही जो है तेवर उनके बदल जाते हैं। जिस तरह से 2014 में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज डेटर यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आवाम को, कश्मीरी लोगों को चोर बताया गया था। अब इस बार जो है उमर अब्दुल्ला की जानिब से फिर से बिजली के विवाद को कम करने के लिए लोगों को बताया गया कि वो चोरी से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चोरी से यहाँ पे कनेक्शन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जिम्मेदारियां भी आयद होती है। हालांकि इस बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता कि यहाँ पे हुकिंग होती है, लीगल कनेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन फिर महकमा क्या कर रहा है? अगर जितना मैन पावर पीडीडी महकमे के पास है, टेलीविजन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कामकाज निकालने के लिए, तो इन बिजली चोरियों को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे? हालांकि स्मार्ट मीटर की अगर बात ले लेंगे, अगर जो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि हमें बिजली जो है वाफर मिकदार में मुहैया कराने के लिए अगर स्मार्ट मीटर ही ऑप्शन है तो स्मार्ट मीटर लगाया जाए। लेकिन पिछले 6 महीने से भी ज्यादा अरसे से अब यहाँ पे हुकूमत की जानिब से ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर नस्ब करने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन स्मार्ट मीटर क्या वो दुकानों से खरीद के लाएंगे या महकमे की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इसके लिए इकदाम उठाने के लिए कोशिश तेज कर दी जाएंगी? लेकिन यहाँ पे हुकूमत की जानिब से कुछ कस्बे जात को छोड़ के, शहर श्रीनगर को छोड़ के बाकी रूरल एरियाज में। आरिफ, मुझे ये बताइए कि एक गरीब जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जिसके पास मुलाजमत नहीं, जिसके पास काम करने के लिए काम नहीं, जो अपने बच्चे को इस वक्त पढ़ाता लिखाता है, लेकिन उसका बच्चा शाम को बल्ब के नीचे नहीं पढ़ता, उसके घर में कोई एसी नहीं लगा है, उसके घर में कोई गीजर नहीं लगा है, बस एक बल्ब, लेकिन उस बल्ब की भी वो फीस अदा नहीं कर पाया और उमर अब्दुल्ला ने अफसरान से कहा कि काट दो, बिजली काट दो। उस घर की हालत क्या है? बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे अगर बात करेंगे जिस तरह से ये ऑर्डर के इजराई के बाद कहीं ना कहीं लोगों में शदीद गम गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगरचे मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मुदस्सिर, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे दौरा किया रूरल एरियाज का, वहां पे लोगों के साथ जब बात की या जब हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो यहाँ पे जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से जो वो लोड सैंक्शन है उससे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। लेकिन ऐसे भी इलाके हैं रूरल एरियाज में जहाँ पे वो रेशम तार लगी हुई है बिजली कनेक्शन के लिए, खाली उस पर एक बल्ब चलेगा, अगर उस पर लोड ज्यादा हो जाएगा तो वो तार उस तरह से लगी है, वो जो लोड उस पर एक्स्ट्रा डालेंगे वो जल जाएगी, वो नहीं लोड उठा पाएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही आरिफ। मैंने खुद भी देहात में कई इलाकों का दौरा किया है जहां पे हमने खुद इस बात को देखा है कि पोल्स की जगह पे छोटे मोटे डंडे जो है लगाए जाते हैं, छोटी मोटी तार लगा दी जाती हैं और उस पे पूरे मोहल्ले को जो है बिजली सप्लाई की जाती है। और अगर मोहल्ले में सीधी सी बात है कि वो जब बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी छोटी तार जो है जल जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, इतना पुअर है कि लोगों को हर वक्त मुश्किलात होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कभी कि बिजली की तार जल गई, कभी कहा जाता है कि कुछ फॉल्ट आ गया। यह आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस फॉल्ट का इल्जाम, इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का इल्जाम गरीब के घर पर क्यों कि आप ज्यादा बिजली जलाते हो?
बिल्कुल, यहाँ पे अगर एक साथ से देखा जाए, जो लोग मुंतजिर थे कि जो वादे उनके साथ किए गए थे, 200 यूनिट फ्री मिलेंगे और यहाँ पे गरीबों को जो है एमनेस्टी स्कीम अगर दिल्ली इंतजामिया की जानिब से दी गई, उनको राहत दी गई, लेकिन अब जो है तवक्कात उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से थे, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो के में भी जो है साफ तौर पर बिजली की वाफिर मिकदार के हिसाब से जो है बात की गई थी। लेकिन अब जब अवामी दबाव जो है हुकूमत पे बढ़ने जा रहा था, अब हमेशा की तरह इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है की जानिब से यू टर्न ले ली गई। अब 200 यूनिट फ्री देने के बजाय स्मार्ट मीटर तनसीब की बात की गई, और अब जब उसपे भी जो है स्मार्ट मीटर्स पे भी लोग आमद ये हो गए कि हम लगाने के लिए तैयार है ताकि हमें 200 यूनिट फ्री मिलेंगे। तो अब दूसरा बहाना यहाँ पे उमर अब्दुल्ला की जानिब से लगाया गया कि बहुत सारे रुकूमा जो है वाजिबुल अदा है, जो यहाँ पे बिल्स नहीं भर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे डिपार्टमेंट को नुकसान में धकेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात भी वाजह है कि अगर यहाँ पे वाजिबुल अदा रकमों और हुकूमत की बात करेंगे, सबसे ज्यादा बकाया रकम यहाँ पे बड़े बड़े दफ्तरों में है, जो यहाँ पे महकमा जात मुख्तलिफ है, उनमें अगर देखेंगे जो हमने सर्वे खुद भी किया, 3-3 लाख 4-4 लाख बिल जो है बड़े बड़े दफ्तरों में, गवर्नमेंट दफ्तरों में बकाया बिजली रकम है। लेकिन उसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, बल्कि बात उस गरीब की जा रही है जिसको 1500, 2000, 3000 रुपए अगर बकाया होगा बिजली का फीस, उसको लाइन काटने के लिए आर्डर की इजराही अमल में लाई गई। हुकूमत को संजीदगी से यह फैसला करना होगा कि बिजली को महज एक तिजारती शय समझा जाए या अवाम की बुनियादी जरूरत। यह बात लम्हाई फिक्रिया है कि रियासी ताकत का इस्तेमाल हमेशा कमजोर, गरीब और बेआवाज तबके के खिलाफ ही क्यों नजर आता है। बड़े नादहिंदगान, बाअसर हल्के और इदारा जाती वाजिबात अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, जबकि रोजाना की इज्जत पर जीने वाला मजदूर सबसे पहले निशाने पर आता है। क्या 7,000 रुपए माहाना कमाने वाला मजदूर वाकई बिजली चोरी कर रहा है, या वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है? अगर हुकूमत ने अवाम से अंधेरा खत्म करने का वादा किया था, तो फिर ऐसी पॉलिसियां क्यों अपनाई जा रही है जो गरीब के घर का चिराग बुझा दे? सवाल यह भी है कि क्या रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता करना है, या अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त निजाम बनाना भी इसका फर्ज है? अगर आज इन सवालों को नजरअंदाज किया गया, तो ये खामोश नाराजगी कल एक बड़े अवामी एतमाद में बदल सकती है, जिसकी जिम्मेदारी फिर किसी एक मौके में पर नहीं, बल्कि पूरी हुक्मरानी पर आयद होगी। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है अब दम घुट रहा है उनका, दिन ब दिन महंगाई से परेशान, ऊपर से बिजली के हवाले से ये इस तरह के ऑर्डर, एक तो यहाँ पे सरचार्ज की बात भी छेड़ी गई थी, अब यहाँ पे बिजली मुनक़ता करने की बात की गई है। खाली गरीब पर ही लाठी बरसती है, बल्कि यहाँ पे जो बड़े बड़े दफ्तर है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उनमें वाजिबुल अदा रकम लाखों में है, उनका कोई नहीं पूछ रहा है, उनका कोई सवाल नहीं उठा रहा है। आखिर क्यों गरीब को ही यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है? ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुकूमत यहाँ पे आवाम की चुनिंदा हुकूमत ही है, या कोई और काम करने जा रही है अपने प्रोटोकॉल के लिए। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए, जो 3 महीने के बाद, 3 महीने पहले यहाँ पे बात की गई थी कि एमएलए की सैलरी की, तो वही रकम जो है फी माह यहाँ पे 3 करोड़ के नजदीक है, जो हर माह वो अपने तनख्वाह में वागुजार करते हैं, और बाकी खर्चा जो उनको प्रोटोकॉल में मिल जाती है। गाड़ियां भी लाई थी, लेकिन उससे सरकारी खजाने पे कोई असर पड़ने की बात हमने हुकूमत से नहीं सुनी। कुछ नई गाड़ियां भी लाई गई थी 2-3 करोड़ में। अब बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे एक तो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो दूसरी सहूलियात उनको मैसर होती है, उसमें भी करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, उससे कोई नुकसान यहाँ पे नजर नहीं आता है। खाली नजर आता है गरीब के 2000 जो है वाजिबुल अदा रकम जो बिजली फीस की है, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से अपनी जिंदगी का गरीब जो है जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है, और उस पर कोई नजरसानी नहीं की जाती है। टेलीविजन से वादे किए गए थे परमानेंट होने के, लेकिन उनको परमानेंट करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठा रहा है। यहाँ पे 1 लाख नौकरियां हर साल मैसर रखने की बात की गई थी, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस अगर ध्यान दे रहा है कोई, तो 2000 या 3000 जो बकाया रकम है एक गरीब की, एक सारिफ की, उसको कनेक्शन काट दिया जाए। बाकी जितने भी वादे हैं उनको बालाई ताक रखो, और अपने प्रोटोकॉल की बात करो, अपने आराम की बात करो। बस यही निशाना है अब हुकूमत का। इसी पॉलिसी को लेकर शायद वो आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 साल गुजर गया, अभी आवाम को कोई राहत नजर नहीं आ रही है। जी आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। और मेरी टीम मुझे बता रही है कि इस वक्त एएनएन न्यूज के ऑफिशियल नंबर पे, ऑफिस के नंबर पे बहुत सारी फोन कॉल्स आ रही हैं। बहुत सारे कॉलर्स जो हैं मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात जो है सामने रखना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा कि हम सारी कॉल्स तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक कॉलर जो है वो मुझसे जुड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो मुझसे जुड़े और मुझसे बात करें, क्योंकि उनका भी ये कहना है, उन्होंने मेरी टीम को बताया है कि उनके घर में जो है तकरीबन 3,000 का बिल आया है एक महीने में। वो मजदूरी करते हैं, मुश्किल से एक महीने में जो है
वो यही 2-3 हज़ार रुपये कमाते हैं। खासकर आज जो हैं सर्दियों के आयाम चल रहे हैं, पिछले कई दिनों से उन्हें कोई काम नहीं मिला। उनके घर में जो है खाने पीने की भी किल्लत हो सकती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अफसरों से कहा है कि उसके घर की भी कनेक्शन काट दो अगर वो बिजली बिल नहीं देता। अब सवाल यही है कि आज हम कौन से कश्मीर में रह रहे हैं, आज हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, आज हमें क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ बताया जा रहा है। जब हुकूमत के एमएलएस की बात हो तो तनख्वाह बढ़ा दो, वो भी सरकारी सरकार जो लोगों का खजाना है, जो सरकार का खजाना है, जो रियासत का खजाना है, उसी से वो पैसे आते हैं। नई गाड़ियां जो है मंगवाई गई एमएलएस के लिए, लेजिस्लेचर्स के लिए, क्यों? या कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, क्यों? वो पैसा भी सरकारी खजाने से आता है। लेकिन गरीब का इस सरकारी खजाने में कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। जो गरीब टैक्स देता है, जिस गरीब के टैक्स से यह सरकारी खजाना बढ़ता है, उसी से इस गरीब का कुछ भला नहीं होगा जब तक उमर अब्दुल्ला की सरकार है। मैं 2 टुक अल्फाज में आपको बता दूं, वालिद ने 2014 में कश्मीरियों को बिजली चोर बोला, सबसे बड़ा चोर बोला। आज बेटा कश्मीरी कौम को कह रहा है कि फ्रॉड हो, चीटर हो, महादे से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हो। फिलहाल इससे पहले मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वनिवस मिश तुज आवाज यवान? हेलो मे आवाज यवान, तोह मेन आवाज यवान? आवाज आपकी नहीं आ रही। तोह मेन आवाज यवान? हेलो मे बसान पन्निस टीमस वन बह अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि इन्हें फिर से कनेक्ट कर लें। बात हम कर रहे हैं कि 50,000 बिजली कनेक्शन उमर अब्दुल्ला की सरकार ने काट दिए पिछले 1 साल में। इनमें से बेशतर कनेक्शन गरीब के हैं, एक छोटे दुकानदार के हैं, क्योंकि वो अपनी बिजली बिल अदा नहीं कर पाए। और उमर अब्दुल्ला ने 2 टुक अल्फाज में अहकाम सादिर कर दिए हैं पीडीडी ऑफिशियल्स को कि जो भी बिल नहीं भरता है फौरन उसका बिजली कनेक्शन काट दो। और मैं आपको वाज़ा तौर पे और वसूख के साथ बताता हूं कि ये घर जिसमें बिजली का कनेक्शन कटेगा एक गरीब का ही होगा, क्योंकि गरीब की ही जो है वो मजदूरी करके 4 पैसे कमाता है, छोटी मोटी मुलाजमत करके 4 पैसे कमाता है। उमर सरकार के पास तो नौकरियां है नहीं, उमर सरकार के पास तो रिलीफ है नहीं गरीबों के लिए, उमर सरकार के पास कोई पॉलिसी है नहीं गरीबों के लिए। लेकिन एक पॉलिसी वाज़ा है, एक पॉलिसी वाज़ा है गरीब के लिए उमर सरकार की तरफ से, फीस दोगे बिजली लोगे, नहीं दोगे मैं अपनी टीम भेज रहा हूं कनेक्शन काटने के लिए। इससे पहले बिल्डोजर का डर, अब कैंची का डर। गरीब जाए तो जाए कहां? आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, लोग कहते हैं कि हमने वोट देकर क्या गलती की, कोई गुनाह किया। एक कॉलर मेरे साथ हैं, इनको सुनते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तशमीन आवाज वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पर नाव इन तो कत पे छो? हेलो आज में मैं किस आप ये से पर नाव इन तो कत पे छो? तुम आवाज सुन के हैं। खवातीन और हजरात, बात सीधी है। 2014 में फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के लोगों को बिजली चोर कहा, सबसे बड़ा चोर कहा। 2025 में उनका बेटा उमर अब्दुल्ला लोगों को कह रहा है कि आप मुआहदे से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हो, यानी चीट कह रहा है, फ्रॉड कह रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब, आज कश्मीर के लोग 2 टोक अल्फाज में आपसे पूछ रहे हैं, हमने आपको वोट दिया, आप हमारी बिजली काट ही दो। हमने आपको वोट दिया, आप हमें बेरोजगार कर दो। हमने आपको वोट दिया, आप हमारे दुकानों पे बिल्डोजर चला दो, क्योंकि यही आपकी हुकूमत कर सकती है। लेकिन अगला इलेक्शन जब होगा तो कहिएगा कि गरीब की जिंदगी सवर जाएगी, 2000 यूनिट्स फ्री मिलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या करते हैं वो हम देख रहे हैं। आपके वालिद फारूक अब्दुल्ला ने हमें चोर कहा और आज हमें चीट फ्रॉड कहने पर आप तुले हुए हैं। यह जम्मू कश्मीर है वजीर आला साहब, यहां के लोग चोर नहीं हैं, यहां के लोग मेहनत कश हैं, यहां के लोग मजबूर जरूर हैं, मुजरिम नहीं हैं। अगर वाकई चोर ढूंढने हैं तो गलियों में नहीं, फाइलों में तलाश कीजिए।
बिजली के खंभों पर नहीं, इख्तिदार के कमरों में देखिए। हमने रियासत को नहीं लूटा, रियासत को लूटने वाले हम पर कई साल हुक्मरानी कर चुके हैं। हमने खजाने खाली नहीं किए, खजाना खाली करने वाले आज हमें इखलाकियात का सबक दे रहे हैं। यहां अंधेरा अवाम ने नहीं फैलाया, यहां अंधेरा गलत फैसलों ने फैलाया है। याद रखिए, अवाम को चोर कहना आसान है। जी हां, याद रखिए, अवाम को चोर कहना आसान है, लेकिन लूट मार का हिसाब देना मुश्किल। और आज हम ये साफ कहते हैं, कश्मीरी चोर नहीं है, कश्मीर चोर नहीं है। कश्मीरी को चोर कहा गया और तारीख गवाह है, जब भी अवाम को बदनाम किया गया, असल मुजरिम इक्तिदार के साए में छुपे रहे। यह इल्जाम हम कबूल नहीं करेंगे, ना आज ना कल। और मैं आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूं कश्मीर के लोगों की तरफ से कि कश्मीर के लोग चोर नहीं हैं। कश्मीर के लोग चोर नहीं हैं। बस एक गरीब चाहता है कि जब तक हमें रोजगार मिले, जब तक उनके पास पैसा हो कि वो बिल अदा करे, उनके घरों में अंधेरा ना रहे। लोगों ने आपको वोट दिया, लोगों ने आपको इख्तिदार दिया, आप बदले में बिलडोजर और तारीखी जो है उन्हें ना दे। एक आम कश्मीरी गरीब, जम्मू कश्मीर का गरीब यही कहता है कि आप कोई भी फिरिस्त बनाई, 50,000 कनेक्शन आपने घरों के काट दिए, आप मजीद 1 लाख काट दे, लेकिन हम अब जान चुके हैं कि इलेक्शन से पहले आपकी जुबान क्या थी और इलेक्शन के बाद आपके अमाल क्या है। और कश्मीर यह सवाल पूछता रहेगा और पूछना उनका हक है कि क्या वो इसी सलूक के मुस्तहिक थे। क्योंकि आज हम इल्जाम नहीं, सवाल उठा रहे हैं। आज हम अफवाह नहीं, हिसाब मांग रहे हैं। सवाल यह है, क्या पिछले 1 साल में उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत के दौर में 50,000 के करीब बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए गए? यह वो खबर है जो सामने आई है, और अगर यह दुरुस्त एदाद शुमार है तो यह मामूली बात नहीं, यह अवामी बुहरान है। और अब दूसरा, इससे भी संगीन सवाल, क्या महकमा बिजली को मजीद तेजी दिखाने के लिए, कार्रवाई तेज करने के लिए और लोगों का बिजली कलेक्शन काटने के लिए हिदायत जारी की गई है? आप उमर अब्दुल्ला साहब मिस्टर चीफ मिनिस्टर, बिजली के वजीर भी हैं, फैसला साज भी हैं, तो जवाब भी आप ही देंगे। आपने वादा किया था 200 यूनिट्स बिजली का, अवाम ने यकीन किया, लेकिन फिर शर्त आई स्मार्ट मीटर लगाओ तभी फायदा। हम पूछते हैं, क्या हर गरीब के पास स्मार्ट मीटर है? क्या हर गरीब के घर में स्मार्ट मीटर लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो आपको कैसे पता आज की तारीख में कि वो गरीब जितना मुआहिदा करता है उससे ज्यादा वो बिजली इस्तेमाल करता है? और आज इसी गरीब के सामने पैगाम क्या है? बिल नहीं दिया तो कनेक्शन कटेगा। ये कैसा रिलीफ है, ये कैसी अवामी हुकूमत है? हम घरों की बात कर रहे हैं जहां एक बल्ब जलता है तो दिल को सुकून मिलता है, जहां अंधेरा आता है तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, जहां बिजली कटती है तो जिंदगी ठहर जाती है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिल बढ़ने की शिकायत और अब कनेक्शन काटने की बात, यह सब की सिमत किस सिमत ले जा रहा है? हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, आप उमर अब्दुल्ला साहब अंधेरा बांटना बंद कर देंगे और कब वाकई रिलीफ देंगे? कब तक गरीब को बिल के नाम पर सजा मिलती रहेगी? कब तक वादे कागज पर हैं और तारीखी घरों में रहेगी? यह प्रोग्राम डराने के लिए नहीं, यह जगाने के लिए हैं। हम मुतालबा करते हैं शफाफ पॉलिसी, वाज़ा किस्त, स्कीम और गरीब के लिए हकीकी तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि हुकूमत का काम अंधेरा फैलाना नहीं, रोशनी देना है। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनएन न्यूज़, स्वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल एएनएन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते हैं वफा क्या है। खुदा हाफिज।